नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द कोल्ड मॉन्क में। और आज अपन बात करने वाले हैं इनकम पे। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको एक वो आदमी जिसने बस ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि ग्रेजुएशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर चुके हो, आपको लग नहीं रही है, और अगर नहीं लगी है तो अच्छी बात है, प्राइवेट में बहुत पैसा है। तो आप एक फ्रेशर है, या फिर आप कुछ 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप नॉर्मल किसी एमएनसी में काम करते हैं और आपकी वही 10, 12, 18 हज़ार तनख्वाह है, तो आप कैसे ग्रोथ ले सकते हैं। देखिए, दुनिया में पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा आपको क्यों दे, इस चीज़ पे आपको काबिल बनना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, मेरे को तो इस जॉब में मैं तो अपना टीम लीडर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो भाई साहब, वो तो 100 लोग हैं, वो तो हज़ारों लोग हैं दुनिया में। आपकी कंपनी में 100 मिल जाएंगे ऐसे। तो आपके पास स्पेशल क्या है? चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि आप इंटरव्यू देने गए। अब आप इंटरव्यू देने गए, आप अगले को क्या बोलोगे? हाँ जी, मैंने ये ग्रेजुएशन किया है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप अपना बताओगे, ये वो फलाना ढिकाना। तो आप जैसा बता रहे हो वैसा तो हज़ारों लोग बताएंगे उनको। आपको क्यों नौकरी दे? आप सोचते हो कि आपने ग्रेजुएशन करी, आपने MBA करी, आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फिर आप बोलोगे मेरे को मेरी मनचाहे नौकरी नहीं मिल रही, मैं तो अंडरपेड हूँ मेरी क्वालिफ़िकेशन की वजह से। तो भाई साहब, क्वालिफ़िकेशन तो इंडिया में तो कंपटीशन इतना है कि बहुत इजी से हो जाती है। लोग डिग्री खरीद लेते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। सब बहुत इजी है। आपको कुछ स्पेशल बनना पड़ेगा। आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो, तो इंटरव्यू ऐसा देना है कि इंटरव्यू को लगना चाहिए कि भाई ये तो कुछ भी कर लेगा। क्योंकि आप बोलोगे हाँ भाई ये है वो है, तो मैं सर आपका काम अच्छे से करूँगा। काम तो सारे ही अच्छे से करेंगे सर। मैं 9 घंटे की जॉब है, ये है, पूरे जॉब की टाइम जो भी करूँगा वो तो सभी करेंगे। आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? आपको इंटरव्यू में ऐसा दिखाना है कि आपसे बेस्ट इस कंपनी में कोई नहीं दे सकता। आप चाहे सॉफ्टवेयर चेंज करो, आप चाहे कोई भी टास्क दो, आप बहुत अडेप्टिव हो, आप बहुत फटाफट सीख लेते हो कुछ भी। ऐसा अगर आप कुछ इंटरव्यू में दिखाओगे तो आप इंटरव्यू में तो कभी फेल नहीं होगे, सिर्फ खुद की काबिलियत के दम पे। अब कोई क्वालिफिकेशन आपको चाहिए कि भाई वो बंदा ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकता है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो, या ऐसा कुछ अकाउंट्स में कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, तो वो अलग बात है। मैं सिर्फ आपकी कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। कभी आपको लगता है आप क्वालिफाइड हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि आप कंपनी को ये नहीं दिखा रहे हो कि आप कंपनी को खुद का 120% दे सकते हो। बाद में दो नहीं दो अलग बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको उस कंपनी में ग्रोथ चाहिए तो आप दोगे, अगर आपको सैलरी से खुश है तो आप उतना ही काम करते रहोगे। अब ये बात हो गई कि भाई चलो मैं एक बेसिक सा लेके चलता हूँ। जो मिडिल क्लास फैमिली गरीब आदमी होता है, वो उसने BA वगैरह कहीं कहीं से ग्रेजुएशन करी, BSc करी, कुछ भी करी। अभी वो कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश उसको आती है, तो वो किसी MNC में चला गया कहीं, मतलब जो नॉर्मल कंपनी होती है, 10-12 हज़ार देती है, बैक ऑफिस का काम होता है, या फिर अपना कॉल सेंटर का काम होता है। अब उस बंदे की ग्रोथ धीरे धीरे होती है, 10% पे होती है, 5%, 20%, 15%, जो भी है। तो भाई मैं ये मानता हूँ आज के टाइम पे अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपकी कम से कम 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वही चीज़, एक चीज़ ध्यान रखो, दुनिया में पैसा बहुत है, आपको क्यों दे, आपके पास स्पेशल क्या है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अब 10-12 हज़ार के लेवल पे आप अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती ना, तो भी आपको इतनी तो मिल ही जाती है। और आज नहीं आती तो यूट्यूब है, यूट्यूब चला रहे हो, इंग्लिश मूवीज़ सब है फ्री में। आप टेलीग्राम यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश में कम से कम 1 घंटा आप देखो, कुछ भी कंटेंट देखो। मेरा ये मानना है इंग्लिश सबको आती है, बस आदत नहीं होती है। तो ऐसा करोगे तो 6 महीने में आप उससे काबिल हो जाओगे। अब आप बोलोगे 6 महीना तो ऐसे निकल जाता है। आप ये वीडियो देखते रहते हो ना कि भाई पैसा कैसे कमाए, तो ये 6 महीने क्या, साल 2 साल से आप देखते ही रहते हो, लेकिन आप वहीं अटके रहते हो क्योंकि आप कुछ नया नहीं सीखते हो। आपने ये कर लिया, अब उससे आपको ग्रोथ चाहिए, इंस्टेंट ग्रोथ, कि भाई मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कंपनी स्विच करूँगा तो मेरी तो वही 25-30 हज़ार ही तनख्वाह होगी, एक्स्ट्रा क्या करूँ? कोई लैंग्वेज सीख लो। 6 महीना 9 महीने में अच्छे लेवल की आपको कोई भी लैंग्वेज आ जाती है। जैसे मेरे को फ्रेंच भी आती है, मेरे को जापानीज़ भी आती है। दोनों को मैं 1-1 साल में सीख गया था, अच्छा वर्किंग लेवल का। तो अब आपने फ्रेंच सीखते ही आपको, आप कहीं न कहीं सिटी चेंज करी या कोई कंपनी चेंज करी, नॉर्मली आपको जो 25 हज़ार में नौकरी मिली थी वो आपको 45,000 के आसपास देना मान लो चालू कर दिया,
क्योंकि आपको फ्रेंच आती है। आपने रिज्यूमे में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी। कितना लगा? 9 महीना लगा, साल भर लग गया खींचे। और ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, 2 घंटे की क्लास होगी कोई आपकी, और 2 घंटे आपको 1-1.5 घंटा भी घर पे निकाल दिया तो बहुत है। नॉर्मली B1 लेवल तक आपको काफ़ी जॉब मिल जाती है। अब आप बोलोगे मैंने तो फ्रेंच भी सीख ली, अब मैं इंस्टेंट ग्रोथ के लिए क्या करूँ? तो आप अपना कोई डाटा एनालिस्ट का अपना कोई कोर्स कर लो, वो 6 महीने का होगा। अब आपकी 45,000 तनख्वाह चल रही है, अब आप वो कोर्स कर लो। वो कोर्स आपको 6 महीने 9 महीने में आपको आ जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर नहीं भी आता है ना, माथा पच्ची करोगे आ जाएगा। मोबाइल चलाते हो इतना तो आदत होती है शरीर को, वो दिमाग को आजकल टेक्नोलॉजी सीखने में इतना टाइम नहीं लगता। अब आपने डाटा एनालिस्ट का सीख लिया, आपकी फिर सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 हो गई। आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, 80 भी हो जाए, 90 भी हो जाए, है ना। आपने वहाँ साल 1.5 साल दिया, आपकी 1.5 लाख तनख्वाह आराम से हो गई। तो पैसा कमाना बहुत आसान है, आदमी कुछ सीखना नहीं चाहता। आदमी वही खुद की जॉब पे आए, अरे यार आज तो थक गए। अरे क्या थक गए, किया क्या है आपने? फिर वही घर पे आएंगे, खाना खाएंगे, फिर बेड पे लेट के स्क्रॉल करते रहेंगे। तो स्क्रॉल ही करो फिर। मैं कह रहा हूँ आदमी, आप अगर अभी सोच लो ना, जो मैं बता रहा हूँ ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे 100 चीज़ें आप कर सकते हो। तो आप अगर अभी सोच लो तो 1-1.5 लाख आप इंडिया में बहुत आसानी से कमा सकते हो, बहुत आसान है। और खींच के 2 साल लगेगा आपको सब कुछ सीखने में, आपको उस लेवल पे जाने में। इधर उधर का टाइम मान लो, इंक्रीमेंट का टाइम मिलू के आपको 3 साल में आप 1-1.5 लाख आराम से तनख्वाह कमा सकते हो। 3 साल ज़्यादा नहीं होते, 3 साल बहुत कम होते हैं। 3 चीज़ मैंने आपको बता दी। डाटा एनालिस्ट जो कि बहुत इजी काम होता है, आपको वो बोलेंगे पाइथन लैंग्वेज पे काम करना है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लेकिन मेन काम आपका एक्सेल पे ही चलता है। तो वो सीखने की बात होती है, इंटरव्यू क्लियर करना होता है। जॉब बहुत है, जॉब करने वाला आदमी नहीं है। अब आप बोलोगे मैं तो उस कंपनी में गया था, वहाँ तो जॉब है ही नहीं। तो भाई उस कंपनी में नहीं होगी, दूसरी कंपनी में होगी। कंपनियाँ बहुत है, उस सिटी में नहीं होगी, दूसरी सिटी में होगी। आपको अगर आप बड़ी सिटी में शिफ्ट होने के लिए राजी हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। तो यही है आज का वीडियो। पैसा 1-1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो महीने का। आपको अभी से 3 साल लगेंगे। डिग्री विग्री कुछ मायने नहीं रखता, अगर आपको काम आता है तो काम बहुत है, यही बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर आपको पसंद आया चैनल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे बताएं, मैं नई वीडियो डालूँगा, फिर देखते हैं। ओके जी, जय राम जी की।